राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए तैनात अर्धसैनिक बल के काफिले में शामिल हुए एक वाहन की चपेट में आकर एक बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके बाद बच्ची को एसपी ने हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन ऑडिट पैनल के ऑक्सीजन की जरूरत 4 गुना बढ़ा दिए जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, जब आप चुनावी रैली कर रहे थे तब मैं लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले के जिला अस्पताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 ऑक्सीजन बेड वाले कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन ऑडिट पैनल की रिपोर्ट के मद्देनजर बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री हर चीज में झूठ बोलकर निकल नहीं सकते। वो देश की जनता से माफी मांगे। ऐसे वक्त में इतनी घिनौनी राजनीति सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है और उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। कृषि कानून के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर रैली की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। पहलवान सुशील कुमार की कस्टडी को कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, जिसके बाद सुशील कुमार अभी जेल में ही रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार 24 घंटों में करीब 30,71,000 वैक्सीन की खुराक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी करते हुए कहा, कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट का गहन पड़ताल के लिए अधिकृत सैंपल की जीनोम सैंपलिंग करवाई जाए, साथ ही विशेष सतर्कता और सावधानी भी बरती जाए। राजधानी लखनऊ में अलग अलग संगठनों के अभ्यर्थी SCIRT कार्यालय में बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें 1,37,000 खाली पदों पर 22,000 योग्य शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यूपी ATS और सिवान पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जाली नोटों की तस्करी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 6.18 लाख रुपए नकद और 5 लाख से अधिक बने जाली नोट बरामद हुए। राजधानी लखनऊ में फर्जी कंपनी बनाकर किसानों को ठगने का एक मामला सामने आया, जिसमें शाइन सिटी साहू सिटी पर जमीन हड़पने का आरोप लगा, जिसके लिए किसान यूनियन भानुगुट ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है और ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में आज से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जिसके लिए कोविन ऐप पर पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अयोध्या में राम मंदिर जमीन विवाद को लेकर ट्रस्ट पर लगे आरोपों की वजह से शिवसेना ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा, राम मंदिर ट्रस्ट मामले में जमीन सौदे की CBI जांच और ED जांच की जाए। धर्मांतरण के मामले में ATS की टीम में लगातार जांच में जुटी हुई है। बता दें, ATS की टीम ने गुरुवार को बिठूर स्थित ज्योति बाधिर स्कूल बंधन में बैंक खातों का ब्यौरा लिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में गंगनगर में दंपति बाइक सहित गिर गया। इस दौरान युवक को तो किसी तरह नहर से निकाल लिया गया, लेकिन महिला की डूबकर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया, जिसमें से संविधानसभा चुनावों से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार केस वापस लेगी। कार्यकर्ताओं पर सपा और बसपा शासन में 5,000 से अधिक दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है, जिसके तहत नागपुर के लखनऊ से आए एक यात्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। साथ ही सैंपल को जीनोम सेक्वेंसिंग के लिए भेजा गया और अगर इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि होती है तो ये प्रदेश का पहला केस होगा।
गोरखपुर जिले में एक्सिस बैंक के लॉकर से व्यापारी की पत्नी और बहू के करीब 30 लाख रुपए के गहने गायब हो गए, जिसके बाद व्यापारी के बेटे ने कैंट थाने में अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण तट पर दफनाए गए शव पानी से बाहर आने लगे हैं, जिसके बाद शवों का हिंदू रीति के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लाइव सेशन के जरिए विद्यार्थियों से सवाल का जवाब देने वाले थे, लेकिन इस संबंध में कई छात्रों ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे थे, मगर छात्रों को उनके सवाल का जवाब नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में अमीला बाजार में बाइक सवार बदमाशों ने ट्रैवल एजेंट को उसके ही कार्यालय में घुसकर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। लोजपा में विभाजन के बाद अकेले पड़े चिराग पासवान ने कहा, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जल्द शुरू होने वाली हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राज्य से संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 15 अगस्त 2021 तक परीक्षाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में एक 12 वर्षीय सीमी दत्त नामक दिव्यांग बच्ची ने कोरोना संक्रमण को मात दी। यूपी के बरेली में मास्क न पहनने पर बैंक ऑफ बड़ौदा के गार्ड ने ग्राहक को गोली मार दी। मौके से ग्राहक को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया और गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मानसून के आते ही नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ जून माह से ही ऑपरेशन मानसून की शुरुआत कर दी गई थी, जिसमें अब तक 5 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं और उनके पास से AK-47 सहित कई हथियार बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में टीकाकरण के लिए एक नया रंग अपनाया जा रहा है, जिसमें रायपुर के पार्षद टीका लगवाने वालों को इनाम देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वो उपहार के तौर पर टीवी, कुकर, रेनकोट जैसी चीजों को देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रक्रिया में शामिल लेवल 1 और 2 में बड़ा बदलाव करते हुए सीधा लेवल 3 में शिफ्ट कर दिया है, जिसके तहत मॉल, थिएटर आदि खोलने की इजाजत नहीं है। वहीं रेस्टोरेंट भी 4 बजे तक ही खुलेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सरंग ने बताया, डेल्टा प्लस के 6 मामले सामने आए हैं, जिसमें 5 लोगों को वैक्सीन लगी थी, वो स्वस्थ हैं। जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी उनकी मौत हो गई है। आपातकाल की बरसी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में आयोजित किए गए कार्यक्रम में भाग लिया, जिसकी तस्वीरें मुख्यमंत्री ने साझा करते हुए कहा, इंदिरा गांधी ने केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटकर पूरे देश को जेल खाना बना दिया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि ट्विटर ने करीब 1 घंटे तक उनका अकाउंट ब्लॉक किया था। ट्विटर ने इसके पीछे की वजह बताई कि रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद का अकाउंट फिर से खोल दिया है। कश्मीर के तंगधार इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने तंगधार इलाके से एक AK-47 राइफल, 2 ग्रेनेड, हेरोइन के 6 पैकेट के साथ अन्य गोला बारूद बरामद किए। इस हेरोइन की बाजार में कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर SK सिंह ने कहा, डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले हमारे देश में अभी बहुत कम पाए गए हैं। इनकी पूरी संख्या 48 है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और DNA रिलीज को लेकर आज अहम बैठक होनी है, जिसमें इस मुद्दे को लेकर कई आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने ने शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड का दौरा किया, जिसमें सेना प्रमुख को कई मुद्दों को लेकर जानकारी दी गई। वहीं सेना प्रमुख ने भी निर्देश दिए हैं।
ट्विटर द्वारा बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे तक एक्सेस डिनाइड किए जाने के बाद ट्विटर पर हैशटैग रविशंकर प्रसाद नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। बेंगलुरु पुलिस ने पूर्व बीजेपी पार्षद रेखा कादिरेश की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इंस्टाग्राम ने अपने डेस्कटॉप वर्जन का सबसे काम का फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अब डेस्कटॉप से भी पोस्ट कर सकेंगे। साथ ही उसमें यूजर्स फिल्टर और एडिट के साथ वीडियो एडिट का भी फीचर यूज कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में कोतवाली कैसरगंज परिसर में पौधारोपण का अभियान किया गया, जिसके तहत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने परिसर में नीम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही लोगों से भी स्वच्छ हवा और पर्यावरण की दृष्टि से पौधारोपण करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में गन्ने के खेत में गला रेता और चेहरा बुरी तरह से जला। एक अज्ञात युवक का शव जनपद बहराइच थाना खैरी घाट से मिला है। बताते चलें, थाना खैरी घाट क्षेत्र के अंतर्गत वैवाही में एक गन्ने के खेत में मिली अज्ञात युवक की लाश। गन्ने के खेत में लाश मिलने से पूरे ग्राम में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामवासियों ने तुरंत स्थानीय थाने को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन और जांच में जुटी है। मामला थाना खैरी घाट क्षेत्र का बताया जा रहा है।